दोस्तों एक बार फिर से पुरानी पेंशन का मामला जोर पकड़ रहा है और यहाँ पर बहुत ही अनैतिक कमेंट किया है, अनैतिक बयान दिया है अरविंद पनगड़िया ने। तो आइए देखते हैं क्या बोले हैं अरविंद पनगड़िया। अनैतिक है पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, ऐसा बोल रहे हैं पनगड़िया। बोल रहे हैं कि कोई भी राज्य नहीं उठा सकेगा ये बोझ। पनगड़िया ने कहा कि अगले एक दशक तक देश और राज्यों की आर्थिक प्रगति अच्छी होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य इस तरह के दायित्व का वहन कर सकता है। आर्थिक प्रगति से राज्यों को जो राजस्व मिलेगा उसको उनको ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा, गरीबों के उत्थान पर काम करने पर ध्यान देना होगा। ब्राजील एक बड़ा उदाहरण है, वहाँ कुल राजस्व का 12-13% पेंशन में चला जाता है। आगे उन्होंने कहा है, दैनिक जागरण के माध्यम से पनगड़िया लिख रहे हैं कि कांग्रेस और कुछ दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के ऐलान को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया अनैतिक मानते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों की एक तरफ से चुनाव से पहले एक बार लागू होने वाले फ्री वीज मुक्त की योजनाएं की घोषणा की बात तो समझी जा सकती है और इसे कोई बड़ा घाटा भी नहीं है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम जैसी योजना को लागू करना आने वाली पीढ़ी पर बड़ा बोझ डालना है। दैनिक जागरण के साथ एक विशेष बातचीत में पनगड़िया ने ये भी कहा कि भारत का कोई भी एक राज्य ऐसा नहीं है कि पुरानी पेंशन स्कीम के बोझ को वहन करे। यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो पनगड़िया जो बात कह रहे हैं वो बेहद गलत और अनैतिक कह रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने आज तक पुरानी पेंशन बंद ही नहीं की थी और पश्चिम बंगाल कैसे इस बोझ को वहन कर रहा है, ये बहुत बड़ा तर्क का सवाल है। आइए पनगड़िया के इस बयान को हम लोग देखते हैं कि आदरणीय विजय कुमार बंधु जो कि पेंशन पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्या उन्होंने कमेंट किया है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने कहा है कि वह क्या बात है, काम शुरू हो गया है, सचेत रहें, सतर्क रहें, कभी बहुत कुछ लोग आएंगे, बहुत तरीके से अपनाए जाएंगे, बहुत तरीके अपनाए जाएंगे, रंग रंग के ढंग के कुतर्क पेश किए जाएंगे। ऐसे कुतर्क पेश करने वाले सुन लें ध्यान से। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य सामाजिक सुरक्षा देना कोई भीख नहीं है। सरकार पुरानी पेंशन पर खुद कुछ ना बोल करके अपने राज दरबारियों के इस मोर्चे पर लगा दिया कि तुम बोलो, समाज में एक माहौल पैदा करो, सामाजिक सुरक्षा पर नकारात्मक भाव जगाओ। अब कुछ सवाल महान अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जी व उनके के जालान से। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी, ऐसे दौर में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद छोड़कर क्यों भाग गए? बड़े अर्थशास्त्री थे तो अर्थव्यवस्था को सुधारने की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी। क्या यह नैतिकता है? जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो उसको उबारने का काम करना चाहिए, न कि भागना। और उम्मीद करता हूं कि जब आप नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे होंगे तो उस समय कोई वेतन भत्ता अन्य सुविधाएं नहीं लिए होंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की चिंता आपको है, तो इतनी नैतिकता तो देश हित में जरूर निभाई होगी। परम आदरणीय विजय कुमार बंधु जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष अटेबा और साथ ही साथ ओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस कोलंबिया विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम छोड़ करके यहाँ मलाई खाने आए थे और अब वहाँ पर पुनः ज्वाइन कर लिए हैं, तो शायद विश्वविद्यालय की अर्थव्यवस्था और उस देश की अर्थव्यवस्था खराब ना हो इसके लिए वेतन या अन्य सुविधाएं वहाँ नहीं ले रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि संस्थान के वित्तीय हालत खराब ना हो इतने नैतिकता तो बनती ही है महान अर्थशास्त्री के नाते। और अगर थोड़ी नैतिकता बची है तो इस देश के राजनेताओं पर माननीयों के वेतन भत्ता सुविधा और 4-4 पेंशन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, हम जैसे अदने से देश के नागरिक को दो बड़े बड़े अर्थशास्त्री के नाते ये बताने का कष्ट करेंगे क्या? चुनावी रैलियों में कितना खर्च होता है, कहां से आता है पैसा? आप लोग क्योंकि बड़े अर्थशास्त्री हैं तो सबका ध्यान रखते ही होंगे, तो देश जनता को बताने का शुभ काम करें। दोनों साहब एक बेहतरीन लेख लिखे हैं
जिसे आम जनमानस भी परिचित हो सके। माननीय के लिए सुविधाएं, वेतन, पेंशन अपने टैक्स से लेते हैं या जनता के टैक्स से। उम्मीद करता हूं कि इन विषयों पर जल्दी आपका लेख पढ़ने को मिलेगा। सभी के माँ बाप बूढ़े होते हैं और लास्ट में कोई उत्पादन भी नहीं कर पाते और उन पर बहुत सारा खाने पीने व दवाइयों पर खर्च होता है। तो क्या हम अपने माँ बाप को इस आधार पर घर से भगा दें कि बेवजह खर्च हो रहा है, घर की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उनकी दवाइयाँ बंद कर दी जाए? शायद आपने ऐसा किया होगा। तो वह नैतिकता अनैतिकता के किस दायरे में आएगा या फिर आएगा ही नहीं? क्या भारतीय संस्कार और सभ्यता यही है? शायद विदेशों में पढ़ करके यहाँ के जमीनी हालात को भूल गए माननीय प्रोफेसर साहब इंग्लैंड और अमेरिका की और भी अन्य चीज़ों का उदाहरण पेश करेंगे कि बस इसी पर, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा पर वहाँ के लोग कितना खर्च कर रहे हैं, इसका भी डाटा कब तक छपाया जाएगा? किस पेंशन को नैतिक कह रहे हैं? वह संविधान के मूल स्वरूप में लिखा हुआ है। क्या संविधान अनैतिक है? लिखने वाले अनपढ़ हैं? शिक्षकों कर्मचारियों को पेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग वेतन बोला है। क्या सुप्रीम कोर्ट का वह बयान व तर्क अनैतिक है? जरा प्रोफेसर साहब जरूर बताएं। अरविंद पनगड़िया के यहाँ पे टैग किया हुआ, के जालान को टैग किया आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने। तो इस तरह से यहाँ पर बयान, उल्टे सीधे बयान यहाँ पर आ रहे हैं इस तरह के अर्थशास्त्रियों के। तो आइए देखते हैं आम जनमानस की क्या राय है। आप देखिए, पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार जिसे हम लेकर रहेंगे। विजय कुमार बंधु जी ने ये घोषणा की है। ग्वारीघाट में लगा पेंशन महाकुंभ, ये आप देख सकते हैं, जबलपुर का ये है। और यहाँ पर आम पब्लिक लगातार पनगड़िया को तर्क कर रहे हैं। ये सांसदों विधायकों की पेंशन पर कुछ नहीं बोलते हैं। हम में हजार खामियां हैं, माफ़ कीजिए, पर अपने आईने को भी साफ कीजिए। हम भी सरकारी कर्मचारी हैं माननीय जी, हमारा भी पेंशन वेतन का हाफ कीजिए। गोपाल सिंह यादव का यहाँ पे कमेंट आया शानदार। विजय नंदन जी कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य नहीं, ये तो होना ही था। अगर चार्टकारों को ओपीएस के खिलाफ लगा दिया गया है तो इसका मतलब चोट सही जगह लग रही है। इस ओपीएस बहाली की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसे ही अनैतिक चार्टकारिता का सहारा लिया जाता है। और बहुत सारे कमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। नीरज राय, गोपाल सिंह यादव, विश्वनाथ मौर्य, डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, अर्चना शर्मा, प्रदीप कुमार और जगदीश अहिर, उपेंद्र राजपूत और इस तरह से बहुत सारे साथियों ने, सैकड़ों हजारों की साथियों में यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। और एक भी कमेंट यहाँ पर अरविंद पनगड़िया के पक्ष में नहीं है, ओपीएस के पक्ष में सारे कमेंट हैं। यानी कि आम जनमानस इस समय मांग कर रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। आने वाले समय में देखना होगा कितना जोरदार संघर्ष होता है। आने वाला 2024 जो इलेक्शन है लोकसभा को, निश्चित रूप से पुरानी पेंशन के नाम होने वाला है। पुरानी पेंशन राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। और अभी हाल ही में जो प्रदेशों में हो रहा है चुनाव, निश्चित रूप से वहाँ पर भी ये मुद्दा हावी रहेगा। पुनः नए टॉपिक के साथ पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर हम पुनः आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।